जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। कि दिन भर मतलब 24 घंटे में कम से कम 5 घंटा पढ़ना चाहिए और हर 15 मिनट को ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्रेक ले लेके पढ़ने से इंसान का दिमाग और अच्छा से चलता है। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की। बोर्ड परीक्षा की शुरुआत आज से हो गई है, लेकिन यूपी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत कल से होगी। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो इंटर की तैयारी कर रहे हैं। ये लुकमान हैं और ये अभिषेक मोदी हैं। तो इन लोगों से बात करेंगे किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब कल से परीक्षा देनी है, तो उसको लेकर किस तरीके से मन में डर है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे इनसे। तो लुकमान, आप बताइए कि किस तरीके के मन में डर किस तरीके का है, क्योंकि परीक्षा अब कल से हो रही है। कब से शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, पहले बताइए परीक्षा। सर, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सर, क्योंकि मैं 10th का एग्ज़ाम दे दिया हूँ। 2020 में मैंने 10th पास किया था और 1 साल मैंने गैप भी किया है। और मैंने जब उस परीक्षा में बैठ चुका हूँ, इसलिए हमें सर डर तो थोड़ा सा महसूस हो रही है, बट थोड़ा सा कम महसूस हो रही है। और ये कल से स्टार्ट होंगी, यानी 16 फरवरी से लेकर के और अंतिम 4 मार्च तक ख़त्म होगी सर परीक्षा चलेगी। जी सर। कल किस चीज़ कौन सी सब्जेक्ट सर, कल है हिंदी का पेपर, सामान्य हिंदी का हमारा। और जबकि तैयारी सर बहुत अच्छे से हुई है। तकरीबन हमारे स्कूल में 15 जनवरी से पहले ही पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका था पढ़ा करके। आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? क्या टाइम शेड्यूल है जब से एग्जाम की तिथि घोषित हुई? सर, जब से एग्ज़ाम का डेट आई है, जब से हम अपना बता रहे हैं, जब से पर डे सुबह मॉर्निंग में उठ जाते हैं 6 बजे, उसके बाद नहाना धोना, उसके बाद सर पढ़ने बैठ जाते हैं, 9 बजे तक पढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चाय ब्रेकफास्ट कर लिए, उसके बाद सर थोड़ा सा बाहर घूम लिए, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो कुछ ज़्यादा लोड है? नो सर, ज़्यादा लोड की बात नहीं है। थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये समझ लीजिए अगर 24 घंटे में हम मात्र 4 से 5 घंटा तक स्टडी करते हैं। जी सर। अच्छा, तो इतने में हो जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी हो जा रही है इतने में? सर, 5 घंटा मैक्सिमम तो मैं पर डे पढ़ता हूँ। और सर जैसे मैं तैयारी करता हूँ तो तैयारी होती रहती है सर। तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जिसकी तैयारी को अच्छी हो चुकी है? सर, हमारी तो अकाउंट्स की बहुत बेहतर हो चुकी है, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं, मिस्टर आकिल सर हमारे अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे और हमने कोचिंग भी ज्वाइन किया था जिसका नाम है मिस्टर पीयूष सर। मिस्टर पीयूष सर हम लोगों को बहुत से अच्छे से अकाउंट्स बताए हैं। माय फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। और हिंदी की बात हो रही है? जी सर, हिंदी का भी बहुत बेटर तैयारी है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, तो रिजल्ट जो आएगा बिल्कुल शानदार होगा? जी सर, इंशाल्लाह अगर ईश्वर ने चाहा तो फिर शानदार ही होगा। आप लिखेंगे तभी तो? जी सर, ऑफ कोर्स मैं लिखूंगा। इंसान परिश्रम करेगा, लिखेगा, तभी उसको कुछ मिलेगा। तो आपने मतलब पूरी तरीके से तैयार है एग्जाम? जी सर। कितना एक्साइटमेंट है कि कल पहला पेपर होगा और तैयार होकर सुबह से जल्दी निकलना है और टाइम से कि कल आए हम जाए एग्जाम दे पहला? सर, ये समझ के चलिए तो हम तो 85% रेडी हैं, तैयार हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा डर है, लेकिन ज़्यादा डर नहीं है, 15% तक डर है। और इंशाल्लाह। डर किस बात का है? सर, डर किसी बात का नहीं है। डर केवल सिर्फ इसी बात का है, हल्का फुल्का ले करके, कि कल हमें थोड़ा सा, जब हम एक बार परीक्षा दे देंगे, हिंदी का निकल जाएगा सर, तो हमें डर की महसूस हट जाएगी हमारी। पहले दिन के तो सेंटर का जी सर, हाँ जी सर, सेंटर का माहौल और हर स्टूडेंट को पहला दिन थोड़ा सा वो डर होगा सर। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सब स्टूडेंट लिखेंगे। कोई 10 घंटा पढ़ते हैं, कोई 8 घंटा पढ़ते हैं, कोई 2 घंटा पढ़ते हैं। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। और बिना अच्छे से लिखे पढ़े ना अच्छे नंबर नहीं आते क्यों नहीं सर? हम लिखेंगे तभी अच्छे नंबर पाएंगे। जब हम लिखे पढ़े बगैर नंबर नहीं आते। राइट सर, जब हम अच्छे से पढ़ेंगे और जब हम पढ़ेंगे अच्छे से तभी तो लिख पाएंगे। हाई स्कूल में क्या परसेंट लेके आए थे? हमारा हाई स्कूल में 82.66%। अच्छा, तो इस बार इंटर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो सर हम लिखेंगे, अभी कोई कुछ बता नहीं सकते, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे से अच्छा नंबर ला उससे बेहतर होगा। हाई स्कूल से भी बेहतर होगा। और मैं अपने अध्यापक सारे अध्यापक गण का मैं अपना उनका सर में ऊंचा फख्र करना चाहता हूँ।
मतलब इतना अच्छा अपने करता है। स्कूल का नाम भी करना चाहता हूँ। अच्छा, शुक्रिया रुकमान जी। तो अभिषेक मोदी जी, आप बताइए किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी आपकी चल रही है? सर मेरी तैयारी इस प्रकार चल रही है कि मैं दिन भर मतलब अगर मैं टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ता हूँ। मेरे क्लास टीचर और मेरे पीयूष सर मैंने बता दिए हैं कि दिन भर मतलब 24 घंटे में कम से 5 घंटा पढ़ना चाहिए और हर 15 मिनट को ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्रेक ले लेके पढ़ने से इंसान का दिमाग और अच्छा से चलता है और जब पढ़ते हैं तो उसको रिपीट भी करना चाहिए दिमाग में हमारी दैनिक क्रियाओं में। ये भी कहा जाता है कि जितना पढ़े उतना आप लिखते भी जाएं। हाँ। अच्छा, तो ऐसा कर रहे हैं आप? हाँ कर रहे हैं, हमारे पे स्पीड भी है। अच्छा, तो क्या टीचर ने भी बताया कि कोई विशेष पेन लेके जाना है आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सर ने कहा ऐसा कहा है कि हम लोग जब करते हैं तो वही प्रैक्टिस वाला पेन हम लोग वही यूज़ करें, क्योंकि अगर नए पेन लेके जाएंगे तो कुछ आइडिया नहीं रहता, हाँ। तो राइटिंग की प्रॉब्लम रह जाती है, तो इसलिए हमें पुराना ही पेन लेके जाना चाहिए। तो पूरे हथियार बिल्कुल तैयार हैं हाँ, एग्जाम के लिए? जैसे तैयारी ठीक चल रही है? बिल्कुल सर। तो कल किस चीज़ का एग्जाम है? सर हिंदी का एग्ज़ाम है, सामान्य हिंदी, हम लोग जो अच्छे से पढ़ते हैं हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है वही हिंदी? हाँ यस सर। अच्छा, सबसे फेवरेट हिंदी है आपका? यस सर। और उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट हैं? वो भी सर मतलब सब्जेक्ट अच्छे हैं, पर हमें हिंदी को अलग मैंने महत्व दिया है। अच्छा, तो आपने हिंदी में हम कह सकते हैं आप झंडा गाड़ेंगे? सर कह सकते हैं। हाँ, तो ये अभी जो टाइम शेड्यूल आपका रहा, क्या कुछ रहा, किस तरीके से आपने तैयारी करी? सर मैं मतलब सुबह जब उठता था 6 बजे तो मैं 8 बजे तक पढ़ लेता था, और रात में मैं 7 बजे से पढ़ता था तो 12 बजे तक पढ़ लेता था। ऐसे ही पढ़ता हूँ 15 मिनट, 1 घंटे में 15 मिनट। घूमने नहीं जाना है आजकल? नहीं सर, बिल्कुल? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कितना एक्साइटमेंट है कि? सर पहली बात तो मैंने 10th का बोर्ड भी नहीं दिया है सर, हाँ, और और इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डर है, कह रहे 30% है तो मैं 40% डर है कि हम जाएंगे पहले दिन क्लास कैसा रहेगा, और अंदर जब जाएंगे तो पेपर देंगे। पहला तो सही रहेगा कि यार डर लग रहा है कि पेपर देने जा रहे हैं, और जब सेकंड वाला जाएंगे तो एकदम अच्छे से देंगे। हमसे तैयारी ठीक है, व्यवस्थाओं को लेकर के थोड़ा सा डर लग रहा है, ये कह सकते हैं? बस जी सर। जी जी बस कि वहाँ से जाएंगे सेंटर पे तो व्यवस्था कैसी होगी, जी सर, यू आर राइट। बस ये डर लग रहा है। टीचर कैसे हैं बस। टीचर कैसे हैं, बस बाकी सब ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल तैयार है। तो जो लोग जा रहे हैं एग्जाम देने, जो नहीं पढ़े हैं, आप लोग तो पढ़ाई करते हैं, जो कम पढ़े हैं और अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं और अभी जान सोच रहे हैं कि आज पढ़ लेंगे और कल जाके एग्जाम दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता सर। हाँ। सर अगर हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक किताबी लैंग्वेज समझेंगे तब तक हम लोग इतना देर हो जाएगी, और एक दिन में किताबी लैंग्वेज समझना इतनी आसान नहीं होती, और ज़्यादा किताब को समझने के लिए बहुत दिन लगते हैं। अगर जब आप समझ रहे हैं तो आप अपने वर्ड्स में भी उसको मतलब किताब मतलब कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हैं। तो और लोग पूरा पूरा साल पढ़ते हैं और लास्ट में फेल हो जाते हैं। फेल इसलिए हो जाते हैं सर कि वो ध्यान से अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, और हम लोग जब जो चीज़ बहुत बच्चे होते हैं कि पढ़ भी लेते हैं और उनको मतलब आंसर ही पता होता है, पर वो आंसर नहीं करके आ पाते हैं। अच्छा, उनका भूल जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ लिखने का भी तरीका होता है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम अगर आप गए कॉपी में तो कैसे लिखे उसके भी नंबर कुछ ठीक मिले? ऐसा सर। भी कुछ हिंदी होता और है? इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं, पर अकाउंट्स में और बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है सर। आगे जितना अच्छा लिखे चाहे खराब लिखे, आंसर में होना चाहिए बस। अकाउंट्स का मतलब है आंसर, और हिंदी में थोड़ी सी राइटिंग के नंबर मिल जाते हैं बस। अच्छा, क्यों नहीं मालूम, बताइए। जी सर। जो लिखने का तरीका है उसमें भी कुछ नंबर? जी सर, ये राइटिंग से मैटर करता है, लेकिन सर अगर किसी का अच्छा राइटिंग है तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो उनको अच्छे से नंबर दे सकते हैं, और बहुत लोग तो राइटिंग नहीं बनती है, राइटिंग की वजह से ही उनका नंबर हल्के से कुछ कम हो जाता है। अध्यापक ने कुछ बताया है कि कैसे लिखना है, नंबर वाइज लिखना है या छोड़ छोड़ जी नो सर, अगर मतलब नंबर वाइज से हमारे मिस्टर आकिल सर बताए हैं, सब बच्चों को भी बताए हैं कि सीरियल वाइज से लिखना है और अच्छे से लिखना है। अच्छे से लिखना है, तो पूरी तैयारी है? जी सर, पूरी तैयारी है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से लिखें, और जो रिजल्ट आए तो आपके मन मुताबिक आए और आप अपना और अपने परिवार का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। थैंक यू तो ये थे हमारे साथ लुकमान, और ये थे अभिषेक मोदी, जिन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा, अभिषेक मोदी जिन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी किस तरीके से वो कर रहे हैं। कल से यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है और ये लोग इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने जाएंगे। कल जो विषय है वो सामान्य हिंदी है, जिसकी तैयारी इन्होंने पूरी कर ली है और सारी विषय की तैयारी पूरी कर ली है, जम के पढ़ाई करी है। तो उम्मीद है इन लोगों की हाई स्कूल से ज़्यादा बेहतर इंटर का जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो होगा। रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।